और अब बात करते हैं संभल की, जहां सनातन के सबूत मिले हैं। 46 साल से बंद पड़े मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई है और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के मुद्दे पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। नामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। उन्नीस सौ 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। विधानसभा में यूपी के मुखिया ने संभल पर तब हुंकार भरी जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चला, जिसे अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया था। 1978 से पूजा नहीं होने दी जा रही थी, लेकिन 46 साल बाद सच्चाई सामने आई। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शंकर साक्षात मिले, बजरंगबली के दर्शन हुए और इसके बाद पाट दिए गए कुएं की खुदाई हुई तो देवी देवताओं की कई खंडित मूर्तियां मिली। के बाद जो है एक मूर्ति निकली, वो लक्ष्मी जी की थी। दूसरी मूर्ति निकली फिर 1-1.5 घंटे बाद खुदाई में, वो कार्तिकेय जी की थी। फिर एक एंड में और निकली, वो गणेश जी की थी। और उसके बाद एक और नंदीश्वर महादेव, नंदी पर बैठे हुए भोलेनाथ की मूर्ति निकली और 4 मूर्ति अब तक निकल चुकी हैं। अब तक कुएं की 15 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंटें मिली हैं, जो सबूत हैं कि कई साल तक सच को दबाकर रखा गया, आस्था पर चोट की गई। तो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? संभल की सच्चाई सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर किसके कहने पर कुओं को पाट दिया गया? 46 साल तक मंदिर में पूजा क्यों नहीं होने दी गई? किसने मूर्तियों को कुएं में डाला? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि फिलहाल खुदाई के दौरान कुएं के अंदर और मूर्तियां मिलने की संभावना है। ऐसे में कुएं को बैरिकेड कर सुरक्षित किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि भक्तों के अंदर कितना हर्षोल्लास है और जिस तरीके से यहाँ लोगों का आना लगातार बढ़ रहा है, उसी को लेकर प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और पुलिस फोर्स लगा दी है। लगातार यहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं और भजन कीर्तनों पर लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। महाराज बैठे हैं, आप लगातार महाराज भजन कीर्तन गाने में व्यस्त हैं। मूर्तियां मिलने के बाद संभल के हिंदुओं में गजब का उत्साह है। मंदिर में पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन हो रहा है। भोलेनाथ और बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं और इन सब के बीच जांच पड़ताल हो रही है कि जो मूर्तियां मिली वो कितनी पुरानी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज संभल के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई और दो टूक कहा कि संभल का दोषी नहीं बचेगा, पत्थरबाजी करने, हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी,
प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही।